पिछली वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था। वो ये कि वायुमंडल की संरचना वाली जो वीडियो बनी है उसमें मैंने उल्का पिंड को बताया कि आयन मंडल में आके जल जाता है, जबकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वो मध्य मंडल में आके जलता है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, और बल्कि उसको मध्य मंडल में ही आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा कि मध्य मंडल में उल्का पिंड आके जलता है। उल्का पिंड की घटना मध्य मंडल में घटती है। आइए एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं जो सीटेट के से रिलेटेड है। ज्वार भाटा टाइट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। महासागरों में उत्पन्न होने वाली ऊंची लहरों को जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होता है उसे ज्वार कहते हैं, और फिर उस जल का वापस आना या गिरना उसे भाटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि सूर्य में भी आकर्षण बल की शक्ति होती है, चंद्रमा में भी अपना आकर्षण बल होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, एक रेखा में होते हैं, तो उसको हम लोग सीजीगी के नाम से जानते हैं। सीजीगी के नाम से जानते हैं। दोबारा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं तो उसको सीजीगी के नाम से जानते हैं। और अभी हम लोगों ने ये सीखा कि सूर्य का भी आकर्षण बल होता है, चंद्रमा का भी आकर्षण बल होता है, और जब तीनों एक सीध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल इतना काफी हो जाता है कि महासागरों का जल इनके आकर्षण बल के कारण काफी तेजी से ऊपर उठने लगता है और आगे बढ़ने लगता है और तटों तक पार कर जाता है। और ये इतनी ऊंचाई तक होता है कि कुछ महासागरों में बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है और कुछ महासागरों में कुछ कम रहता है। अभी आगे उसको बताएंगे कि ये ऊंची लहर किस महासागर में कैसे होती है, उसका कारण क्या है। बट यहाँ पे यह थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जब ये तीनों एक सीध में हों और दोनों का आकर्षण बल महासागरों पर पड़ रहा हो, जल का खिंचाव इधर होगा, तो ऐसी सिचुएशन में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा, बृहद ज्वार उत्पन्न होगा। बृहद या दीर्घ या बड़ा एक ही चीज है, लेकिन एक कंडीशन और है कि जब चंद्रमा इधर आ जाता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है और सूर्य इधर होता है, तब भी एक सीध में तीनों हैं। इसको हटा के अगर बात करें तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में है। तो ऐसी सिचुएशन में भी दीर्घ ज्वार आता है। देखिए यहाँ पर इसके आकर्षण बल के कारण जल खींचा जा रहा है और यहाँ पर चंद्रमा है, इसके आकर्षण बल के कारण जल खींचा जा रहा है अपनी तरफ। तो ऐसी कंडीशन में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। अच्छा, ये दीर्घ ज्वार जो उत्पन्न होगा वो दो कंडीशन में होगा। एक तो ये कि अमावस्या की जब होगा तब, और दूसरा ये कि पूर्णिमा जब होगा तब। अमावस्या का मतलब न्यू मून, जब चंद्रमा पूरा का पूरा सूर्य की रोशनी से ढक जाए। और पूर्णिमा का मतलब होता है कि जब चंद्रमा का पूरा हिस्सा सूर्य की रोशनी से दिखाई दे। ये महीने में 2 बार स्थिति आती है। एक
14 तारीख को और एक महीने के लास्ट में। 14 को पूर्णिमा होता है और लास्ट में अमावस्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दीर्घ ज्वार 2 बार होता है, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। डिपेंड करता है चंद्रमा पे। आइए दूसरा ज्वार देखते हैं, जिसको लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों का लेवल एक 90 डिग्री पे बना हो, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे चंद्रमा है। वही चीज यहाँ पे सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। 90 डिग्री पर यहाँ पे कोण बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ज्वार तो बनेगा। ऊपर ये ज्वार बन रहा है इसके आकर्षण बल के कारण, और इससे आने वाला जो भी आकर्षण बल होगा चंद्रमा की तुलना में कम होगा। रीजन ये है कि चंद्रमा की दूरी सूर्य की दूरी से बहुत कम है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम है सूर्य की दूरी से, और यही कारण है कि इसका आकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा काम करता है अपेक्षाकृत सूर्य के। तो ज्वार यहाँ पे बन रहा है और इधर भी हल्का सा ज्वार बन रहा है सूर्य के सामने। तो ये लघु ज्वार कहलाते हैं। क्योंकि तीनों पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में नहीं है। यदि एक सीध में हो जाते तो दीर्घ ज्वार बनता। 90 डिग्री पे डाल दिया गया इसका, ये देखिए, तो हमेशा लघु ज्वार ही बनेगा। और ऐसी कंडीशन अष्टमी में आती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, मैंने अभी बार बार ज्वार का ही नाम लिया है, अभी भाटा का नाम नहीं लिया है। भाटा लौटते हुए जल को, या ज्वार गया पानी ऊपर उठा, तटों में अंदर तक घुस गया, तो जब घुसा है, ऊपर उठा है, तो डाउन तो होगा, वापस तो आएगा। तो वापस आने की क्रिया या डाउन होने की क्रिया को भाटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हमने देखा कि ज्वार भाटा क्या होता है, दीर्घ ज्वार कैसे बनता है और लघु ज्वार कैसे बनता है। आइए देखते हैं कि ज्वार भाटा कब आते हैं और कितनी देर के बाद फिर दोबारा ज्वार भाटा आता है, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी है, चंद्रमा है, चंद्रमा का आकर्षण बल लग रहा है, और उसके अपोजिट में इधर अब केंद्रीय बल काम कर रहा है। जिस समय यहाँ पे ज्वार भाटा आएगा, ठीक उसी समय यहाँ पर भी ज्वार भाटा आएगा। रीजन, यहाँ पर चंद्रमा का आकर्षण बल काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर उसके अपोजिट में अब केंद्रीय बल काम कर रहा है। अब केंद्रीय बल का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का अपने केंद्र से दूर होना। और यहाँ पर जैसा कि चंद्रमा को आपने देखा है कि आकर्षण बल के कारण यहाँ पे महासागरों का जल ऊपर उठता है और तटीय क्षेत्रों में काफी आगे तक बढ़ता है। उसी तरीके से ये भी जहाँ पे आएगा वहाँ पे तटीय क्षेत्रों में काफी आगे तक बढ़ेगा, और फिर दोबारा जो है वो वापस होगा, तो उसको हम लोग भाटा कहते हैं। ये सेम टाइम पर आएगा, बजे AM यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक जब यहाँ पे आएगा, ठीक उसी समय यहाँ पर भी आएगा, लेकिन जगह अलग अलग होगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मान लो हिंद महासागर का अरब सागर है, अरब सागर है,
यहाँ पर, और फिर अरब सागर ये घूम के, चूंकि पृथ्वी ये घूम रही है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 24 घंटे में ये अपना पूरा चक्कर भी पूरा कर रही है, तो घूम भी रही है। अब इसको पूरा चक्कर करने के लिए यहाँ पर अरब सागर है, फिर दोबारा अरब सागर को यहाँ तक आने के लिए 24 घंटा टाइम लगेगा, राइट। अरब सागर में ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ, आया, दोबारा फिर इसी जगह पे ज्वार भाटा फिर कब आएगा उसको हमको देखना है। यानी कि जब अरब सागर यहाँ आएगा तब दोबारा आ सकता है। तो अरब सागर को यहाँ आने में 12 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ आने में 24 घंटे का टाइम लगेगा। जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर आने में 24 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के बाद 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर घूर्णन गति के कारण करती है। तो 12 घंटे में यहाँ आया। अब दोपहर के 12 बजे यहाँ पर अरब सागर में ज्वार भाटा आया, तो दूसरी बार अरब सागर में ही कब ज्वार भाटा आएगा, तो 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट ऐड कर दीजिए। यानी कि दोपहर के 12 बजे आया अरब सागर पर, तो रात में 26 मिनट पर दोबारा फिर वहां पे ज्वार भाटा आएगा। इसका रीजन क्या है, आइए उसको देखते हैं कि ये 26 मिनट ऐड क्यों हो रहा है, जबकि इसको आना चाहिए राइट 12 घंटे के बाद, क्योंकि पृथ्वी 12 घंटे के बाद ही यहाँ पे आती है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। आइए उसको भी समझ लेते हैं। पृथ्वी है और इसके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। अब ये चंद्रमा है, पहली कंडीशन में ये कि मान लीजिए M1 है, चंद्रमा है, 12 बजे अरब सागर के सामने है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूम रहा है, अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है चंद्रमा, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है चंद्रमा। बट यहाँ पे हम ऑर्बिट को लेंगे, कक्षा को लेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27 दिन 8 घंटे में। 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा ये पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाता है। आप हमें ये बताइए कि जब अरब सागर यहाँ पर दोपहर के 12 बजे था, ठीक 12 घंटे के बाद यहाँ आ गया पृथ्वी के, तो चंद्रमा भी तो कुछ ऊपर गया होगा उस 12 घंटे में, क्योंकि हमने अभी देखा कि 27 दिन 8 घंटे में पूरा चंद्रमा एक चक्कर लगा देता है, कुछ तो ऊपर गया होगा चंद्रमा। तो उस 12 घंटे में चंद्रमा कितना ऊपर गया है, आइए उसको पहले देखते हैं। पहले एक सर्किल को देखिए, ये 360 डिग्री का सर्किल है, तो 360 27 दिन 8 घंटे को डिवाइड कर दीजिए। ये समथिंग 12.94 आएगा। 12 घंटे में इतने का कोण बनाएगा। ये M2, ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ये 12.94 का ये कोण बनाएगा।
अब देखते हैं कि 12.94 का जो कोण बन रहा है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 12 घंटे में चंद्रमा यहाँ से यहाँ चला है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोण तो श्योर है कि इतना बनेगा। जब इतना कोण बन गया तो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा में हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसका फार्मूला यहाँ पे जरूरत पड़ गई इसलिए उसकी बात करना आवश्यक हो गया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री पश्चिम की दिशा में या पूरब की दिशा में बढ़ने पर 4 डिग्री कमी या वृद्धि करना पड़ता है। तो सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी लगाते थे। जब इतने का कोण बन गया तो 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 52 आएगा। ये 52 मिनट हुआ। इतना M1 से M2 चंद्रमा को जाने में कितना 52 मिनट लगा। बट हम अपोजिट की बात करेंगे तो 52/2 कर देंगे, इसलिए 26 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा यहाँ रहा होगा तभी यहाँ पर ज्वार भाटा आया होगा। राइट, पहली कंडीशन में यहाँ था, यहाँ ज्वार भाटा आया था। दूसरी कंडीशन में यहाँ रहा होगा तभी यहाँ आया होगा। इसलिए ये राइट 12 घंटे का अंतर न होकर के 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। अगर ज्वार हिंद महासागर में 12 बजे दोपहर को ज्वार भाटा आता है तो ठीक 12:26 में रात में ज्वार भाटा फिर हिंद महासागर में आएगा। वो कंसेप्ट यही है। आइए उसको भी देख लेते हैं कि ज्वार भाटा कहाँ पे बहुत ऊंचा आता है और कहाँ पे निम्न आता है। डिपेंड करता है महासागर की गहराई पर, महाद्वीपों के तट पर डिपेंड करता है। कनाडा के पास स्थित फंडी की खाड़ी है, उसको मैप में आप लोग देखिएगा। फंडी की खाड़ी है जहां पर लगभग 15 से 18 मीटर ऊंचा तक ज्वार भाटा आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए बताना अति आवश्यक हो गया कि सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है। तो फंडी की खाड़ी में कनाडा के पास स्थित है, वहां पर 15 से 18 मीटर की ऊंचाई तक का ज्वार भाटा आता है। एक दूसरा क्वेश्चन और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पे कौन सी जगह या कौन सा महासागर है जहां पर 4 बार ज्वार भाटा आता है। तो उसको देखते हैं कि इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में स्थित साउथहैम्पटन है। साउथहैम्पटन ये जगह है इंग्लैंड की जो दक्षिणी भाग पर स्थित है। उस बिंदु पर 2 बार ज्वार भाटा आता है इंग्लिश चैनल से और 2 बार आता है उत्तरी सागर से। इसलिए साउथहैम्पटन को याद कर लेना। यहाँ पर 4 बार दिन में ज्वार भाटा आता है, जबकि अन्य जगहों पर 2 ही बार ज्वार भाटा आता है 24 घंटे में। केवल पूरे पृथ्वी पर एक यही ऐसी जगह है जहाँ पे 4 बार ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब हमने पृथ्वी पर कनाडा और इंग्लैंड को देख लिया तो ये भी देख लेते हैं अपने भारत की स्थिति क्या है। यहाँ पर ज्वार भाटा की ऊंचाई कितनी होती है और कहाँ आता है।
भारत में गुजरात में स्थित ओखा एक जगह है, और वो ओखा मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है। यही ओखा है। यहाँ पे ज्वार भाटा की ऊंचाई 2.7 मीटर की होती है, जो औसत मापी गई है। तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि भारत की दृष्टि से पूछ ही दे कहाँ आता है, तो ओखा में। अब आइए थोड़ा चर्चा करते हैं कि ज्वार भाटा के कुछ फायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं। तो फायदे की बात अगर करते हैं तो ज्वार जब तेजी से चलता है तो बहुत सारी नदियों में जो मुहाने से लगी हुई हैं, महासागरों के नदियों में प्रवेश करता है, तो जलयान को अंदर बंदरगाह तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। और इस प्रकार की गतिविधियां इंडिया में हुगली नदी और इंग्लैंड में टेम्स नदी एक अच्छे उदाहरण है। इंडिया में हुगली नदी कलकत्ता का जो बंदरगाह है उसी पर है। कलकत्ता हुगली नदी पर अवस्थित है, जबकि इंग्लैंड में जो टेम्स नदी है, टेम्स नदी पर अवस्थित लंदन शहर बसा हुआ है। तो जो बड़े जलयानों को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं ज्वार भाटा। और ज्वार भाटा से मछुआरे को भी बहुत फायदा होता है। जब ज्वार भाटा आते हैं तो बड़ी संख्या में मछलियां तटों तक पहुंच जाती हैं और मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियों को पकड़ लेते हैं। साथ ही साथ एक चीज और है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या गाद नदी में जमा रहते हैं। जब ज्वार के बाद भाटा आता है, यानी कि पानी लौटता है, उतरता है, तो नदियों में जमा अवसाद को पानी जल वापस ले आके महासागरों में मिला देता है। और ऐसी सिचुएशन में उन नदियों पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। एक चीज और है, ज्वारीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन भी होता है, और ये बिजली के उत्पादन में जापान और इंग्लैंड काफी अग्रणी हैं। उसी तरीके से इंडिया में भी ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत केंद्र का विकास गुजरात में कच्छ की खाड़ी में विकास करना ज़्यादा संभव है। तो मेरे ख्याल से ज्वार भाटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो ज़रूर देखें, समझ में आ जाएगा। और कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। और उसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो भी चीज़ वीडियो में ना समझ में आई हो, टफ लगा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि उसका जो है सॉल्यूशन किया जा सके। और आपका कमेंट हमारे लिए एनर्जी का काम होता है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।